क्या आप जानते हैं, महाभारत जीतने के बाद भी पांडवों का अंत सुखद नहीं हुआ था? क्या सच में स्वर्ग जाते समय एक एक करके पांचों पांडव रास्ते में गिरते गए? और सबसे चौंकाने वाली बात, उनमें से केवल एक ही स्वर्ग तक पहुंच पाया। लेकिन क्यों? क्या यह किसी श्राप का परिणाम था या फिर यह उनके कर्मों का फल था? जरा सोचिए, जिन पांडवों ने धर्म के लिए युद्ध लड़ा, जिन्होंने अधर्म का अंत किया, जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण का साथ मिला, उन्हीं पांडवों का अंत इतना दर्दनाक क्यों हुआ? और क्या आप जानते हैं, द्रौपदी सबसे पहले क्यों गिरी? क्या उसकी कोई गलती थी या फिर कोई ऐसा रहस्य जो आज तक छुपाया गया? और भीम, सबसे बलशाली, जो अकेले सैकड़ों योद्धाओं को परास्त कर सकता था, वह भी रास्ते में क्यों गिर गया? क्या उसकी ताकत ही उसकी कमजोरी बन गई? और अर्जुन, जिसके गांडीव से देवता भी डरते थे, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, वह भी स्वर्ग तक क्यों नहीं पहुंच पाया? क्या उसकी कोई भूल थी? और सबसे रहस्यमयी बात, जब सब गिरते जा रहे थे, तब युधिष्ठिर पीछे मुड़कर क्यों नहीं देख रहे थे? क्या उन्हें अपने भाइयों से प्रेम नहीं था, या वह किसी ऐसी सच्चाई को जानते थे जो बाकी कोई नहीं जानता था? और क्या आपने कभी सुना है कि स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर भी युधिष्ठिर को नरक दिखाया गया था? क्यों? क्या धर्मराज ने भी कोई ऐसा कर्म किया था जिसकी सजा उन्हें अंत में मिली? और दोस्तों, क्या यह भी सच है कि उस पूरी यात्रा में एक कुत्ता उनके साथ था, जो अंत तक उनके साथ रहा? लेकिन वह कुत्ता वास्तव में कौन था? साधारण जीव या कोई दिव्य शक्ति? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में पांडव स्वर्ग पहुंचे थे, या यह पूरी कहानी कुछ और ही संकेत देती है? दोस्तों, आज हम जानेंगे पांडवों के अंत की वह कहानी, जो जितनी रहस्यमयी है उतनी ही डरावनी भी। तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण और शुरू करते हैं पांडवों के अंतिम सफर से। नंबर 1, स्वर्ग यात्रा की शुरुआत और पहला पतन। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का अंत हो गया, पांडव विजयी हुए। लेकिन क्या सच में यह जीत थी? कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से भरी थी, चारों ओर शोक, विनाश और अपनों की लाशें। युधिष्ठिर के मन में एक गहरा खालीपन था। उन्होंने सोचा, यह कैसी विजय जहां अपने ही नहीं बचे। इसीलिए कुछ वर्षों बाद पांडवों ने निर्णय लिया, अब समय आ गया है सब कुछ छोड़ने का। राज्य, वैभव, सत्ता सब त्याग कर वे निकल पड़े स्वर्ग की ओर। इस यात्रा को कहा जाता है महाप्रस्थान। सबसे आगे थे युधिष्ठिर, उनके पीछे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, और उनके साथ एक कुत्ता, शांत, मौन, लेकिन हर कदम पर साथ। यात्रा शुरू हुई हिमालय की ओर। ऊंचे पर्वत, कठिन रास्ते, बर्फीली हवाएं, और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस यात्रा को रहस्य में बदल दिया। पहली परीक्षा द्रौपदी की हुई। जब वे सब ऊंचाई पर पहुंचे तो अचानक द्रौपदी का पैर डगमगाया और वे गिर पड़ी। भीम और अर्जुन चौंक उठे। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, भैया यह क्या हुआ? द्रौपदी तो हमेशा धर्मनिष्ठ और त्यागमयी रही हैं, फिर उन्हें क्यों गिरना पड़ा? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, द्रौपदी महान थीं, लेकिन उनके हृदय में एक सूक्ष्म पक्षपात छिपा था। पांचों पांडवों में उन्होंने अर्जुन को सबसे अधिक प्रिय माना। यह सूक्ष्म आसक्ति ही उनके पतन का कारण बनी। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए। छोटे से पक्षपात ने एक महान स्त्री को स्वर्ग तक पहुंचने से रोक दिया। इसके बाद नकुल गिरे। नकुल अत्यंत सुंदर और धर्मनिष्ठ थे, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को अपने रूप और सौंदर्य पर गर्व था, यही उनका पतन का कारण बना। फिर सहदेव भी गिर पड़े। सहदेव ज्ञानी थे, ज्योतिष और विद्या में निपुण, लेकिन उन्होंने भी अपने ज्ञान पर गर्व किया। युधिष्ठिर बोले, ज्ञान पर गर्व भी उतना ही खतरनाक है जितना बल या सौंदर्य पर गर्व। अब केवल 3 भाई बचे थे, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। लेकिन शीघ्र ही अर्जुन भी गिर पड़े। अर्जुन के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वे स्वयं कृष्ण के सखा और अपराजेय योद्धा थे। भीम ने रोते हुए पूछा, ज्येष्ठ, अर्जुन क्यों गिरे? युधिष्ठिर बोले,
अर्जुन को अपने गांडीव धनुष और अपनी वीरता पर गर्व था। यह गर्व ही उनकी अंतिम परीक्षा में बाधा बन गया। इसके बाद यात्रा जारी रही, लेकिन अगले ही चरण में भीम का संतुलन बिगड़ा और वे गिर पड़े। उनका शरीर विशाल था, परंतु अब वह धरती पर पड़ा था। भीम ने गिरते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, ज्येष्ठ, मुझे इतना तो पता है कि ये मेरे किसी पाप का फल मुझे मिल रहा है, किंतु गिरने से पहले मुझे भी मेरे पापों से अवगत कराए। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, भीम, तुम अपने बल पर अत्यंत गर्व करते थे। यह गर्व ही तुम्हारे पतन का कारण बना। धर्म में भी यदि अहंकार प्रवेश कर जाए तो वह मुक्ति का मार्ग बंद कर देता है। अब केवल युधिष्ठिर और वह कुत्ता बचे थे। पांचों भाई और द्रौपदी धरती पर गिर चुके थे, लेकिन युधिष्ठिर ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका मन केवल भगवान में स्थिर था। वे जानते थे कि यह यात्रा शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए है। अंततः युधिष्ठिर स्वर्ग द्वार पर पहुंचे। वहां इंद्रदेव उनका स्वागत करने आए। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति है, लेकिन यह कुत्ता हमारे साथ नहीं आ सकता। इसे यहीं छोड़ दो। युधिष्ठिर ने दृढ़ता से उत्तर दिया, यह कुत्ता मेरी यात्रा का साथी रहा है। इसे छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। यदि इसे स्वर्ग में स्थान नहीं है तो मुझे भी स्वर्ग नहीं चाहिए। इतना कहते ही कुत्ता अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। वह और कोई नहीं बल्कि धर्मदेव स्वयं थे, युधिष्ठिर के पिता। इंद्रदेव ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने सबसे कठिन परीक्षा उत्तीर्ण की है। धर्मपालन का यही सच्चा रूप है, निष्ठा, निष्पक्षता और करुणा। अब तुम्हें देह सहित स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति है। लेकिन कथा यहां समाप्त नहीं होती। युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे और वहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्हें विचलित कर गया। उन्हें अपने भाइयों और द्रौपदी का कहीं पता नहीं चला, बल्कि वे असुरों और अपने शत्रुओं की आत्माओं को स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने इंद्र से पूछा, मेरे भाई कहां हैं? द्रौपदी कहां हैं? क्या वे स्वर्ग के योग्य नहीं थे? इंद्र मुस्कुराए और बोले, युधिष्ठिर, यह भी एक परीक्षा है। तुम्हारे भाइयों और द्रौपदी ने अपने कर्मों के सूक्ष्म फल का भोग किया है। अब वे भी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। यह जान लो कि अंततः धर्म के मार्ग पर चले हुए किसी का विनाश नहीं होता। कुछ ही क्षणों बाद युधिष्ठिर ने देखा, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी स्वर्ग में उपस्थित हो गए। सबके चेहरे पर दिव्य आभा थी। उनके भीतर से अब गर्व, आसक्ति और पक्षपात का अंश भी मिट चुका था। वे सब स्वर्ग के अधिकारी बन चुके थे। और फिर सबसे अद्भुत क्षण आया। युधिष्ठिर ने देखा कि वहां उनका ज्येष्ठ भ्राता कर्ण भी उपस्थित है। हां, वही कर्ण जिन्हें जीवन भर सूतपुत्र कहा गया, जो महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में लड़े, लेकिन जिनका हृदय दान, वीरता और धर्मनिष्ठा से भरा था। युधिष्ठिर की आंखें भर आईं। उन्होंने कर्ण को गले लगाया और कहा, भैया, काश जीवन में हम आपको पहचान पाते, आपको अपनाते। कर्ण मुस्कुराए और बोले, युधिष्ठिर, जीवन में जो हुआ वह नियति थी, लेकिन सत्य यह है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला अंततः अपने स्थान पर पहुंच ही जाता है। मेरे दान और त्याग ने मुझे यहां पहुंचाया और तुम्हारी धर्मनिष्ठा ने तुम्हें। यह दृश्य इतना भावनात्मक था कि स्वर्ग के देवता भी गदगद हो उठे। तो मित्रों, यही है पांडवों की स्वर्गारोहण यात्रा का रहस्य। केवल युधिष्ठिर ही सीधे स्वर्ग पहुंचे, क्योंकि उनके भीतर न कोई गर्व था न आसक्ति। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बाकी पांडव और द्रौपदी अधूरे रह गए। उन्होंने अपने सूक्ष्म दोषों का फल भोगा और अंततः सब स्वर्ग के अधिकारी बने। यहां तक कि उनके ज्येष्ठ भ्राता कर्ण, जिनकी महिमा जीवन में अक्सर छुप गई थी, वे भी अंत में उन्हीं के साथ स्वर्ग में थे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में धर्म का पालन केवल बाहरी आचरण से नहीं होता। हमें अपने भीतर छिपे सूक्ष्म दोषों, अभिमान, आसक्ति, पक्षपात को भी त्यागना होता है, क्योंकि स्वर्ग या मोक्ष उन्हीं को मिलता है जो पूरी तरह निर्मल और निष्पक्ष हो जाते हैं। अब सोचिए, क्या हमारे भीतर भी कहीं ऐसा सूक्ष्म गर्व या पक्षपात छुपा हुआ है जो हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है? यही प्रश्न हर इंसान को जीवन में स्वयं से पूछना चाहिए।
तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट में लिखें और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।